हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम योगेश। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के भंडार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है, उसमें कौन-कौन से एसिड होते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आज हम जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। तो हम हिंदी में जानेंगे कि क्षार के बारे में। क्षार के बारे में क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में वे यौगिक जिनमें H माइनस आयन उपस्थित होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि अम्ल में H प्लस आयन थे और क्षार में H माइनस आयन है, तो ये आपके क्षार कहलाते हैं। हमने बताया क्षार के बारे में, फिर से एक बार हम जान लेते हैं। जिसमें H माइनस आयन उपस्थित होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। जैसे कि हम दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हो गया KOH और आपका दूसरा हो गया NaOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो चीजें हम मुख्य उदाहरण में ले सकते हैं इसके लिए। अब इनका उपयोग कहाँ होता है, ये उपयोग में कहाँ लाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं, जो घरों में चूना आपने देखा होगा जिससे हम पुताई करते हैं, पहला उपयोग वहाँ किया जाता है। दूसरा, घरों में जब हम प्लास्टर वस्टर करते हैं तो उसके पर्पज से भी यूज किया जाता है। तीसरा, हम ब्लीचिंग पाउडर जब बनाते हैं तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये तीन काफी हैं बताने के लिए। तो बस सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम बता नहीं पाएंगे। कोई भी पूछे तो आप सरलता से बता दोगे, क्योंकि ये पूरा करेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़कर ही आएंगे तभी कोई पूछेगा हम भूल जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप जब भी अपनी किताब उठाइएगा तो उसमें आप पढ़िएगा, तो डेफिनेशन कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आप वो याद रखिए जो आपको याद हो सके, क्योंकि हर बुक में डेफिनेशन अलग अलग है। तो आप जो मैंने बताया ये आप लिख सकते हैं, तब भी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। और जैसे मैंने इनका उपयोग के बारे में बताया है, आप उपयोग के बारे में बता सकते हो। और दो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये काफ़ी होता है, क्योंकि अधिकतर यही पूछा जाता है कि बताइए क्षार किसे कहते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, बेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ज़्यादा मुश्किल तो है, थोड़ा सा टफ हो जाती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप सुनिएगा ध्यान से, तो आपको मुंजवानी ही याद हो जाएगा और आप अच्छे से किसी को बता भी सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लवण के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।